होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली का इतिहास। होम्योस का मतलब एक समान और पैथोस का मतलब कष्ट या रोग होता है, जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के सिद्धांत लॉ ऑफ सिमिलर को दर्शाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस। इस दिन को जर्मन फिजिशियंस कॉलेज सैमुअल हैनीमैन की जयंती के रूप में मनाते हैं। हैनीमैन को होम्योपैथी का संस्थापक भी कहा जाता है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का जन्म 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ था और इसके संस्थापक जर्मनी के चिकित्सक सैमुअल हैनीमैन को माना जाता है। होम्योपैथी शब्द ग्रीक के दो शब्दों होम्योस और पैथोस से मिलकर बना है। होम्योस का मतलब एक समान और पैथोस का मतलब कष्ट या रोग होता है, जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के सिद्धांत लॉ ऑफ सिमिलर को दर्शाता है। चिकित्सक बाबू राजेंद्र लाल दत्त को भारतीय होम्योपैथी का जनक कहा जा सकता है। उन्होंने डॉक्टर एम.एल. सरकार को होम्योपैथी में परिवर्तित कर दिया। होम्योपैथी दवा कितनी सुरक्षित है? होम्योपैथिक की दवा में एक सही मात्रा में दवा दी जाती है, जिसके कारण शरीर पर इससे कोई नुकसान नहीं होता, न ही शरीर के किसी अंग पर भी इसका असर पड़ता है। इसका शरीर पर टॉक्सिक असर भी कम पड़ता है। इस दवा को बनाते वक्त किसी केमिकल फ्लेवर, कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस वजह से यह सुरक्षित होता है। होम्योपैथी में कुल कितनी दवाएं हैं? केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर आर.के. मनचंदा ने बताया कि होम्योपैथी में करीब 3000 दवाएं हैं, जिनमें से करीब 350 दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल होता है। होम्योपैथिक दवा कितने देर में काम करती है? इन बीमारियों में अगर आप होम्योपैथी की दवा लेते हैं, तो इसका असर आपको 1 से 2 दिन के अंदर दिखने लगेगा। वहीं क्रोनिक बीमारी यानी पुरानी बीमारी जैसे लिवर, किडनी, आंत, गठिया जैसी ऐसी बीमारी जो सालों से आपको परेशान कर रही है, ऐसी बीमारी पर होम्योपैथिक का असर दिखने में 8 से 10 महीने का वक्त लग जाता है। क्या होम्योपैथी वास्तव में काम करती है? इस बात का कोई अच्छी गुणवत्ता वाला प्रमाण नहीं है कि होम्योपैथी इन या किसी अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के लिए एक प्रभावी उपचार है। कुछ चिकित्सक यह भी दावा करते हैं कि होम्योपैथी मलेरिया या अन्य बीमारियों को रोक सकती है। इसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है और न ही कोई वैज्ञानिक रूप से प्रशंसनीय तरीका है कि होम्योपैथी बीमारियों को रोक सकती है। होम्योपैथी काम क्यों नहीं करती है? होम्योपैथी के प्रभावों पर साक्ष्य इस विचार के पीछे कोई सबूत नहीं है कि जो पदार्थ कुछ लक्षणों का कारण बनते हैं, वे उनके इलाज में भी मदद कर सकते हैं। न ही इस विचार के पीछे कोई सबूत है कि पदार्थों को पानी में घोलने और हिलाने से वे पदार्थ औषधि में बदल सकते हैं। होम्योपैथिक दवा नुकसान करती है क्या? होम्योपैथिक दवा का कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा इलाज जिसके दौरान बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जाती है। इसमें बीमारी के लक्षणों को जानने के बाद ही उसकी दवाई दी जाती है। अगर दवा डाइल्यूशन यानी लिक्विड में लेनी हो तो उसे सीधे जीभ पर या आधे कप पानी में मिलाकर लिया जा सकता है। बच्चों को शुगर से बनी किसी मिठाई, जिससे किसी तरह की सुगंध न हो, में भी दी जा सकती है। पशुओं को तो रोटी या उनके खाने की किसी चीज के साथ दी जाती है। दवा की शीशियां ठंडी व अंधेरी जगह पर तेज खुशबू वाली चीजों से दूर अच्छी तरह ढक्कन लगाकर रखनी चाहिए। होम्योपैथी दवाएं हमेशा किसी विश्वसनीय दुकान से ही खरीदे। क्योंकि दवा ठीक न होने से रोग ठीक नहीं होगा, रोगी का कष्ट बढ़ता जाएगा और आप समझेंगे कि होम्योपैथी बेकार है। व आधे के आधा घंटा पहले व आधा घंटा बाद तक कुछ न खाएं। कुछ दवाओं के साथ प्याज, लहसुन, कॉफी आदि का परहेज जरूरी है। खाने पीने में शाकाहारी भोजन सर्वोत्तम है। यदि किसी खास वस्तु के खाने से परेशानी होती हो तो उसे न खाएं। श्री आर.के. होम्योपैथिक हॉस्पिटल, सागवाड़ा पेट्रोल पंप के सामने, पहली मंजिल, डुगरपुर रोड, राजस्थान, भारत। पिन कोड 314025। चिकित्सकीय रूप से विविधतापूर्ण देश है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 आधुनिक चिकित्सा और आयुष प्रणालियों दोनों के एकीकरण को बढ़ावा देती है। सरकार आयुष प्रणाली के बुनियादी ढांचे, शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देती है। इसे विश्व स्तर पर स्वीकार्य बनाने और भारत को कल्याण पर्यटन के लिए एक मंतव्य के रूप में स्थापित करने पर भी जोर देती है। मंत्रालय अपनी विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से भारत में होम्योपैथी को लोगों की पसंद का केंद्र बनाने
तथा इसके विस्तार का समर्थन करता है। केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद होम्योपैथी में एक शीर्ष निकाय वैज्ञानिक अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग होम्योपैथी की शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए गठित हुआ है और भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग दवाओं की गुणवत्ता मानकों की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। अपने आज़ादी की 75 वर्ष का जश्न आज़ादी की अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। यह रोजगार से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी विकास की क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का उत्सव है। आयुष मंत्रालय भी इस अमृत महोत्सव में चिकित्सा की वैकल्पिक पद्धतियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की गौरव से अछूता नहीं है। मंत्रालय सभी वैकल्पिक पद्धतियों अर्थात आयुर्वेद, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा, शिवारिकपा एवं होम्योपैथी के विकास में कार्यरत है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भले ही 200 वर्ष पूर्व जर्मन मिशनरी के द्वारा भारत में लाए गए, लेकिन इसकी लोकप्रियता आज संपूर्ण विश्व की तुलना में भारत में सर्वाधिक है। इस पद्धति में जन जन का विश्वास भारत की कोने कोने में उपलब्ध चिकित्सा केंद्र के तथ्य और उसमें आने वाले रोगियों की संख्या से ही साबित होता है। आयुष मंत्रालय होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के विकास और जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डॉक्टर रजनीश जैन होम्योपैथी चैनल की नई वीडियो टॉपिक सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। होम्योपैथिक इलाज लेने के लिए डॉक्टर रजनीश जैन से श्री आर के होम्योपैथी हॉस्पिटल सागवाड़ा में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।